प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का शुक्रिया करता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने हम सबको संभाला, आप सबको संभाला, सुरक्षा दी, आपकी ज़रूरतें पूरी की और प्रभु ने आप सबको मीठी इनसे सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये समय दिया मेरे प्रियो कि हम सब वचनों को सुन सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय कल 4 पढ़ा था। यहाँ पर लिखा, प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वो किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहना, परंतु जा के अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लकवे के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील के और यहूदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। लेवी का बुलाया जाना। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से
जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इज़ाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते खुदा विशेष कर धन्यवाद करते कि आपने रात भर मीठे इनसे सुनाया प्रभु, और प्रातःकाल का ये समय दिया प्रभु कि हम सब आपकी हज़ूरी में बैठ सके। परमेश्वर पिता शुक्रिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पिता आपकी हज़ूरी करुणा दया के लिए प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हमें आनंदित और आशीषित करने वाले प्रभु, धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आप प्रेम करते हैं, आप आशीषित करते हैं प्रभु, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज जिन्होंने वचन सुना उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे, हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच का प्रेम बना रहे, आज का दिन उनके लिए आशीषित होने पाए, जहाँ कहीं आ जाते हैं उनको सुरक्षा दे, काम पे आने जाने में सुरक्षा दे, जो कार्य आज वो चाहते प्रभु उसे सफल होने के लिए सहायता करे। कोई बीमार उन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु, आज किसी ऑपरेशन उन्हें भी सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु, अगर कोई घर बनाना चाहते, जमीन लेना चाहते, जो कार्य करना चाहते उसके लिए द्वार खोले, आज का दिन उनके आशीषित हो, आपका सुरक्षा का बाल उनके साथ साथ हो प्रभु जी। आपका आत्मा जो निवास करता हो, आत्मा उनकी अगुवाई करे सही फैसले लेने के लिए प्रभु, पवित्राई का जीवन दे, विचार पाप से, गलत फैसलों से, गलत कामों से बचाएं प्रभु। यीशु के नाम से हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे प्रभु, आप उनकी सहायता करो, उन्हें सुरक्षा दे, उनके बच्चों को भी संभाले, जवानों को भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। आपकी हज़ूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आशीषित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सबको।